बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद। एक्सीमेज एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। सीएसएस लेक्चर सीरीज में जनरल साइंस एंड एबिलिटी का आज पेपर 2023 में क्वेश्चन 6 का डी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन सी के ए, बी और सी तीनों पार्ट्स हम कर चुके हैं, जिनके जो आपको प्ले लिस्ट में ऑलरेडी मिल जाएंगे। उनके आप वीडियोस आप देख सकते हैं और इनके एंड पे लिंक भी आ जाएगा वीडियो के एंड पे उनका, तो वहां से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो सेकेंडली आप लोगों शेयर करना, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि दूसरों तक भी ये इसका बेनिफिट जा सके, दूसरे भी लोग इससे फायदा उठा सकें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, डी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 6D, अहमद स्टैंड्स एट पॉइंट डी। अहमद इस डी पॉइंट पे खड़ा हुआ है 2 मीटर्स इन फ्रंट ऑफ द स्पॉटलाइट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर स्पॉटलाइट है। यहाँ पे अहमद इज स्टैंडिंग और इस ए पॉइंट पे स्पॉटलाइट है। He is 1.6 meter tall and is facing the wall of a building which is 10.5 meter away from him. अब यहाँ पे हमारे पास ये बी पॉइंट पे ये वॉल है, वॉल, और इस जो कि अहमद से 10.5 मीटर के फासले पर है। अहमद जो है वो स्पॉटलाइट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, जबकि अहमद की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। How tall BC is his shadow on the wall of the building? इस वॉल के ऊपर, BC वॉल के ऊपर ये उसका जो शेडो बन रहा है, ये वाला शेडो, ये इसकी कितनी हाइट होगी, कितने ये टॉल होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनती हैं। एक आप कह सकते हैं स्मॉलर ट्राइंगल है ADE, और दूसरी जो लार्जर ट्राइंगल है वो है जी ABC। दीज आर टू ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स का। टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर इफ द रेशियो बिटवीन द इट्स साइड्स आर सेम। अगर उनकी साइड्स के दरमियान जो रेशियो सेम है और उनके एंगल्स सेम है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ABC ट्राइंगल है और ADE ट्राइंगल है, इनमें एंगल A कॉमन है। ये वाला एंगल A स्मॉलर ट्राइंगल में भी है और ये वाला एंगल जो है ये लार्जर ट्राइंगल में भी, ये दोनों में एंगल कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे DE का AD के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसी तरह से BC का AB के साथ जो एंगल बनता है ये भी 90 डिग्री। तीसरा एंगल हमारे पास जो है ये एंगल ये वाला, और ये एंगल भी सेम है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल सेम होते हैं, जबकि जो उसकी साइड्स हैं वो आपकी वो कम ज्यादा हो सकती हैं दोनों ट्राइंगल्स की, लेकिन जो रेशियो होगी वो सेम होगी तीनों साइड्स के अंदर। यानी कि अगर एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल से डबल है तो पहली वाली ट्राइंगल की हर साइड दूसरी वाली ट्राइंगल से डबल होगी। अगर उससे हाफ है तो सब साइड्स उससे सेकंड ट्राइंगल से हाफ होंगे। यानी कि जो भी रेशियो होगी वो जितने टाइम आपकी सेकंड ट्राइंगल की साइड्स हैं वो सारी की सारी उनका रेशियो सेम आएगी, जबकि एंगल जो है दोनों ट्राइंगल्स के सेम होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। ये है जी प्रॉपर्टी सिमिलर ट्राइंगल्स की। हम यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये AD और AB, साइड AD जो कि बेस साइड है स्मॉलर ट्राइंगल की और बेस साइड है लार्जर ट्राइंगल की, वो है AB। ये जो रेशियो बनती है इसे हम कहेंगे रेशियो। ये रेशियो सेम होगी जो आपके पास यहाँ पे DE स्मॉलर ट्राइंगल में साइड है जो कि एल्टीट्यूड है जो 90 एंगल बना रही है, और लार्जर ट्राइंगल में साइड जो 90 एंगल बना रही है वो BC है। ये रेशियो के इक्वल होगी। और तीसरी हमारे पास जो है वो स्मॉलर ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज AE बनता है और लार्जर ट्राइंगल में हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज बनता है वो AC बनता है। तो ये रेशियो अगर सेम हो हम कहते हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और उनके एंगल्स जो है वो
सेम होते हैं ऑलरेडी। अब इसको हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और इसको हम यहाँ पे उसकी शेडो जो है वो हम फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये उस अहमद की हाइट हमें गिवन है, जबकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग शेडो हमने फाइंड करना है। तो हाइट उसकी है DE, जबकि शेडो जो फाइंड करना है वो हम BC से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से जो अहमद का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्पॉटलाइट वो AD से हम डिनोट कर रहे हैं। ये उसका डिस्टेंस है स्पॉटलाइट से जो कि 2 मीटर है, जो कि AD से डिनोट कर रहे हैं। ये AD हमें ये चीज ये हमें गिवन है, और जबकि हमारे पास जो वॉल का स्पॉटलाइट से डिस्टेंस है वो भी हमें यहाँ पे ये वॉल का स्पॉटलाइट से ये डिस्टेंस ये वाला ये भी हमारे पास हम फाइंड कर सकते हैं। ये हम इसको हम AB से डिनोट कर रहे हैं। अब AB डिस्टेंस जो है हमारे पास वो हम यहाँ पे उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि AD डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है और D और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10.5 मीटर है। तो ये टोटल जो वॉल का स्पॉटलाइट से डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड कर लेंगे इन दोनों को ऐड करके, यानी कि ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा 10.5 प्लस 2 मीटर, ये बन जाएगा 12.5। तो AB जो है ये हमारे पास जो है वो 12.5 मीटर हमारे पास आ गया। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा इस जगह पे, ये गलती से इक्वल डाल दिया मैंने। यहाँ पे ये हमारे पास ये AB डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब AB डिस्टेंस भी हमें नोन है, AD डिस्टेंस 2 के इक्वल है, ये भी नोन है। DE ये उसकी हाइट अहमद की ये भी नोन है, और BC हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस रिलेशन को यहाँ पे ये जो रिलेशन है सिमिलर ट्राइंगल का, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यही रिलेशन जो हमारे पास AD और AB, D और BC ये हमारे पास यहाँ पे आ गया जी। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसका दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, AB ओवर AD भी लिखा जा सकता है। पहले हम यहाँ पे हमने लिखा ऊपर जो न्यूमरेटर में स्मॉलर ट्राइंगल को और डिनोमिनेटर में लार्जर ट्राइंगल। चूंकि हमें लार्जर ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी है तो हम लार्जर ट्राइंगल की साइड्स को भी ऊपर न्यूमरेटर में रख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में फिर हम स्मॉलर ट्राइंगल की साइड्स को रख लेंगे। यहाँ पे इसलिए यहाँ से हमारे पास ये AB ओवर AD, ये हमारे पास AB लार्जर ट्राइंगल की साइड है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग AD स्मॉलर ट्राइंगल की साइड है। तो ऊपर हमारे पास लार्जर ट्राइंगल और नीचे स्मॉलर ट्राइंगल की डायमेंशन हम लिख रहे हैं। सिमिलरली BC ये जो फाइंड करना है शेडो ऑफ अहमद है, ये लार्जर ट्राइंगल की साइड है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो स्मॉलर ट्राइंगल यानी कि अहमद की हाइट है उसको हम DE से डिनोट कर रहे हैं, वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। सेकेंडली अभी हम यहाँ पे ये सॉल्व हमने किया है इस जगह कि हमने AB की वैल्यू ये फाइंड की है, AB इज इक्वल टू 10.5 प्लस 2। 10.5 क्या था, ये BD, इसका मतलब AB को हम लिख सकते हैं BD प्लस AD, ये BD प्लस AD ये AB के इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पे हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज इंसर्ट करनी है। हमें ये मालूम है कि जो AD है हमारे पास वो 2 मीटर है, जो BD है वो 10.5 है, और इन दोनों के दरमियान प्लस साइन आ जाएगा, और नीचे AD हमारे पास जो है वो ये 2 मीटर है, तो वो यहाँ पे हमारे पास ये 2 मीटर आ गया। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे, और यहाँ पे DE जो है ये भी हमें नोन है, ये है जी 1.6। ये सारी वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दें। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन बन गई इसकी, हमने सारी वैल्यूज इंसर्ट करनी है इसके अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 10, ये हमारे पास 12.5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे हम कटिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको ये कटिंग कर देंगे तो ये 6.25 आ जाएगा। अब BC फाइंड करना तो 6.25 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका शेडो की हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसकी शेडो की हाइट आ गई 10, और ये 10 हमारे पास क्या होगा, मीटर में होगा। तो 10 मीटर उसकी जो है उस शेडो की हाइट बनेगी वॉल BC के ऊपर। अहमद की हाइट का, अहमद का जो शेडो बनेगा वॉल के ऊपर उसकी हाइट होगी 10 मीटर। तो इस तरह से हमने ये हाउ टॉल BC जो शेडो ऑफ द अहमद था ऑन द वॉल वो हमने फाइंड कर लिया। यही इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना था। सो दिस वे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। और दोबारा से बता दूं कि सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसी दो ट्राइंगल जिनमें एंगल्स दोनों में एग्जैक्टली इक्वल होते हैं और उनके हाइट साइड्स के दरमियान जो रेशियो है वो सेम होती है। अगर दो साइड्स जो हैं
कोई दो साइड्स अगर उसमें डबल है एक साइड दूसरी का, तो बाकी जो ट्राइंगल की साइड्स हैं लार्जर ट्राइंगल की, तो सारी साइड्स स्मॉलर ट्राइंगल की साइड से डबल होंगे। तो इसी तरह से कोई भी रेशो हो सकती है। जिन डबल का नंबर मैं यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, तो कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो ये BC आई टू स्के, ये था हमारा क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। इसके चारों पार्ट्स जो थे वो इजी थे, न्यूमेरिकल थे, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।